नमस्कार दोस्तों एंड हैप्पी होली आप सभी को। होली की बहुत और ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। मज़े में और मस्ती से होली का आनंद लीजिए। और मेरी एक सिफारिश है, दरख्वास्त है, गुजारिश है, जो भी आप कर लीजिए कि होली को होली की तरह ही लें। कुछ ऐसे क्रियाकलाप नहीं होने चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की सामाजिकता या नैतिकता में प्रॉब्लम उत्पन्न हो, समस्या उत्पन्न हो। फिलहाल एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय करिए, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। पीसीएस का एग्ज़ाम है 15 मई को शायद एग्ज़ाम है उसका। तो और आरओ की वैकेंसी आने वाली है। और मैंने कमेंट देखा तो कमेंट में कई ऐसे कमेंट्स पड़े हुए थे जिसमें कहा गया था कि कई अभ्यर्थियों ने कही थी कि सर थोड़ा यूपी स्पेशल पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा है कि 4-5 वीडियो यूपी स्पेशल का बना करके थोड़ा और डाल दूँ। हालांकि वीडियो तो सभी बनाने हैं, लेकिन आज मैंने यूपी स्पेशल को फोकस किया है। और यूपी स्पेशल का एक चैप्टर है जिसमें हमको पढ़ना है उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे या पट्टियां, हवाई अड्डे और स्थान आईएमपी चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है कि भाई उत्तर प्रदेश में कितनी हवाई अड्डे या कितनी हवाई पट्टियां हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। या एयरफोर्स के अधीन कितने हवाई अड्डे हैं, या भारतीय विमानन प्राधिकरण के अधीन कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, या कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी है, या राज्य के स्वामित्व में हवाई अड्डे कितने हैं, और जो हवाई अड्डे हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आता है और 1 लाइन क्वेश्चन भी पूछता है। तो आज हम इसको ना इस चैप्टर को एकदम ट्रिक के साथ पढ़ लेंगे, थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा की शुरुआत कैसे और कब हुई थी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा बन जाता है कि सबसे पहला पॉइंट उत्तर प्रदेश में प्रथम हवाई डाक सेवा का आरंभ 18 फरवरी 1911 को नैनी से प्रयागराज के बीच शुरू हुई थी। शुरू की गई। पढ़िए, पढ़ने का मजा आ जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे फैक्ट भी आपको बताते चलूंगा। ये तो कॉमन सा फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम हवाई डाक सेवा, यानी प्रायोगिक तौर पर उत्तर प्रदेश में प्रथम हवाई डाक सेवा मतलब डाक ले जाएगी प्रयागराज से नैनी के बीच। ठीक है ना, या ऑप्शन में आपके इलाहाबाद भी दे सकता है। तो सबसे पहली जो डाक सेवा शुरू की गई या प्रायोगिक जो हवाई यात्रा शुरू की गई थी उसका सन आपको याद करके रखना है पूरा एकदम 18 फरवरी, ये याद होना चाहिए आपको, 1911, 18 फरवरी 1911 को। और किसके बीच, सीधे सीधे आपको ऑप्शन जाएगा भैया प्रयागराज और नैनी के बीच में जो है मतलब एक प्रायोगिक हवाई डाक सेवा ले जाकर के डाक ले जाकर के प्रायोगिक तौर पर क्या शुरू किया गया, हवाई यात्रा का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इफेक्ट आईएमपी है, 1 लाइनर सीधे सीधे पूछ देता है, इजी टू मॉडरेट हो जाइए। 1911 बहुत आईएमपी है। यहाँ से हम तथ्यों को जोड़ना शुरू करते हैं। 1911 में भारत आजाद नहीं हुआ था, भारत गुलाम था। और उस समय जो है भारत गुलाम था। और 1911 का सन किस लिए आईएमपी है, 1911 का सन इसलिए आईएमपी है कि 1911 में जो जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में उस समय यहाँ के जो वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में क्या किया गया था, उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। निर्णय क्या लिया गया था कि
बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। क्या किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। देखिए इजी टू मॉडरेट हो जाइए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट फैक्ट का अनोखा मिश्रण आपको क्लास में मिलेगा। क्या देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश प्रथम हवाई जहाज सेवा का आरंभ 18 फरवरी 1946 को हुआ। इसको आपको याद करके रखना ही रखना है, डेट को 18 फरवरी 1946। इसके बाद ये जो 18 फरवरी 1946 की जो डाक सेवा प्रारंभ होती है वो किसके किसके बीच होती है? नैनी से प्रयागराज के बीच शुरू होती है। अब यहाँ से इजी टू मॉडरेट हो जाइए। 1911 ऐसे क्वेश्चन भाई बनाना, अगर बनाना चाहे तो क्वेश्चन बना सकता है जिसको कहते हैं इजी टू मॉडरेट। या आपके दिमाग को पूरी तरह से खोल देता है। कैसे खोल देता है? उस समय अगर उसको जो है हमारे आधुनिक इतिहास से जोड़ दे वो, तो कह सकता है कि जब हवाई डाक सेवा का शुभारंभ किया गया उस समय जो है उत्तर प्रदेश के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सीधे आपका ऑप्शन जाएगा भैया जॉर्ज पंचम थे। ऑप्शन जाएगा कि नहीं जाएगा? या किसके समय में, किसके समय में जो है ये हवाई यात्रा शुरू की गई थी? जॉर्ज पंचम के समय में। या आपका ऑप्शन आप जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के सम्राट थे तो जॉर्ज पंचम यहाँ पे आए थे। और किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग दो थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में यहीं पर उनको, हालांकि एक चीज और यहाँ से आपको कंफर्म रखना है, बंगाल विभाजन तो रद्द कर दिया गया और कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण करने की घोषणा की गई। इसको आपको याद करके रखना है, यानी कि घोषणा करने और हस्तांतरित करने में 1 साल का समय लगा था। तो क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है पीसीएस में भी कि कब जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित की गई। तो आपका ऑप्शन जाएगा 1911। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 1911 जाएगा, 1911 जाएगा। लेकिन अगर मतलब कब क्रियान्वित किया गया, जैसे ही क्रियान्वयन की बात आ जाएगी, क्रियान्वयन की बात आएगी तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा 1912 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है और यहाँ लोग गलती किए हुए हैं। तो घोषणा करना और क्रियान्वित करना दोनों में अंतर है, दोनों आप याद करके देखिए। इजी टू मॉडरेट हम चल रहे हैं, देख लीजिए कैसे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखते हैं जल्दी से। प्रदेश में कुल हवाई पट्टियां या हवाई अड्डे कितने हैं? 46। वन लाइनर क्वेश्चन है। प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया 46 हवाई अड्डे हैं। देखिए तीसरा आईएमपी फैक्ट, राज्य के स्वामित्व में, राज्य के अधीन हवाई अड्डे, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा 15। यानी कि कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी होगी? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया कुल हवाई अड्डों की संख्या जो है 46 है। और राज्य के अधीन और उत्तर प्रदेश के अधीन, उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में हवाई अड्डों की संख्या क्या है? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया 15 हवाई अड्डे हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कुछ हवाई अड्डों को, सारे हवाई अड्डों को नहीं, जैसे कुछ ऐसे हवाई अड्डे हैं जो उस स्थान के साथ ही उसका नामकरण कर दिया गया है, तो उसको तो हमको जानना नहीं है। हाँ, जहाँ पे मतलब जिला या स्थान जो है और हवाई अड्डे का नाम दोनों में भिन्नता पाई जाती है, वहां से क्वेश्चन आता है भैया फलाने हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो इतनी सी चीजें क्लियर हो गई। मैंने कहा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को एकदम एक साथ लेकर चलेंगे। अच्छा देखिए ये वाली चीज आपको कंफर्म हो गई। उत्तर प्रदेश में कुल हवाई अड्डे कितने हैं? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा 46 हवाई अड्डे हैं। राज्य के अधीन कुल कितने हवाई अड्डे हैं? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया राज्य के अधीन कुल 15 हवाई अड्डे हैं। हम इसको मिलाते हैं, मिलाना जरूरी है, इससे नहीं रहा है थोड़ा। पूरा इजी टू मॉडरेट कहने का मतलब यह है कि आप लोग अपने सेंस को पूरी तरह से आंख और कान को पूरी तरह से खोल करके रखिए। ठीक है, पीसीएस देना है तो स्पेशली पीसीएस आरओ के लिए मैं क्लास चला रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी कॉलम हम लोग बना लेंगे, छोटा सा कॉलम बना लेंगे, हवाई अड्डे। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे हम स्थान का मतलब जिले में कौन सा हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए तो अब यहां से थोड़ा सा कुछ हवाई अड्डे देखते हैं। देखिए पहला डॉक्टर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर हवाई अड्डा। ठीक है, क्वेश्चन करता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा हमारे मेरठ में है। ठीक है, अगर हम चलिए भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है, मेरठ में है। अगर इसको हम अगर सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक अगर बनाए तो भीम, ठीक है, भीमराव भीम, कैसे ट्रिक बनाएंगे, भीम, ठीक है, अंबेडकर से अब अंबेडकर यानी अब डकार कर मर, भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा, मर यानी मेरठ, ठीक है ना, मर यानी मेरठ, अब डकार भीम अब डकार कर मर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है, मेरठ में है। अगर ऐसे ट्रिक पे आपको याद करना है तो उसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हवाई अड्डा देखते हैं, दूसरा सैफई, सैफई हवाई अड्डा। ठीक है, ये आपके इटावा में है। सैफई हवाई अड्डा कहाँ पे, इटावा में है। माननीय श्री मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है, तो सैफई हवाई अड्डा इटावा में है। चलिए, अगर इसको हम ट्रिक बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, मतलब ईट जो है ना, ईट का मतलब ईट, ईटा, ईट को साफ करिए, साफ करके ईट को मतलब रखिए, मान लीजिए गंदी हो गई ईट, उसको साफ करिए। तो अगर आप इसका साफ बनाना चाहें, साफ ईट, साफ से सैफई, ईट से सॉरी साफ से, हाँ ठीक, साफ से सैफई, ईट से इटावा। ठीक है, ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अगला हवाई अड्डा देखें, तीसरा पलिया, पलिया हवाई अड्डा। अच्छा, इसको ये कहां पे है, लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी। क्योंकि हर जगह हम ट्रिक जब बनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि ट्रिक एकदम उस सेंटेंस के साथ मिलेगी, लेकिन उस सेंटेंस से तादात्म्यकरण आप स्थापित कर सकते हो। पलिया हवाई अड्डा कहाँ पे है, पलिया हवाई अड्डा लखीमपुर खीरी में है। तो लखीमपुर खीरी पूरा नाम इसका है। अगर हम पूरे को लेकर के बना सकते, पूरे को लेकर के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो थोड़ा मतलब किसी एक नाम से भी बना सकते हैं। जैसे इसका बना सकते हैं पलिया, पलिया को मान ले पीला, ठीक है, पीला खीर, नहीं ऐसे नहीं, पी लिया, बीमारी नहीं, मतलब पी लिया, क्या पी लिया, खीर, खीर यानी खीरी, लखीमपुर खीरी, पी लिया यानी पलिया, पलिया हवाई अड्डा कहां पे है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, अगला देखिए चौथा, म्योरपुर हवाई अड्डा, म्योरपुर हवाई अड्डा। ठीक है, यहां से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि म्योरपुर एक कॉलेज है जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में, तो कंफ्यूज भैया मत होइएगा। म्योरपुर हवाई अड्डा जो म्योरपुर हवाई अड्डा जो है वो है आपके सोनभद्र में, सोनभद्र में। अच्छा, इसका हम बनाना चाहें, म्योर, म्योर को मोर मान लीजिए, ठीक है ना, और सोनभद्र, सोनभद्र को सोना मान लीजिए, ठीक है, या ऐसे बना सकते हैं आप सोने का मोर, सोने का मोर, या आप कह सकते हैं मेरा सोना। तो सोना से आप सोनभद्र को लगाएंगे, मेरा से आप म्योर को लगाएंगे, या इसको सोने का मोर, सोने का मतलब सोनभद्र, मोर का मतलब म्योर। ठीक है ना, तो म्योरपुर हवाई अड्डा कहां पे है, ऑप्शन तुरंत रीड करिए भैया, सोनभद्र में है। ठीक है, अगला हवाई अड्डा देखें, अमहट, अच्छा अमहट हवाई अड्डा, अमहट हवाई अड्डा, ये है हाँ ठीक, सुल्तानपुर में। ठीक है, अमहट हवाई अड्डा कहां पे है, सुल्तानपुर में है। अगर आप इसका मतलब अगर बनाना चाहें ट्रिक,
अमहट हवाई अड्डा, यानी आम, ठीक है ना, आम का हाट, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, आम का हाट, आम का हाट, मतलब हाट में क्या होता है, बाजार में। आम का हाट किसके लिए है, सुल्तानों का है, आम का हाट सुल्तानों का है, यानी आम का जो बाजार है वो सुल्तानों का है, मतलब जो राजा महाराजा है। तो अमहट हवाई अड्डा कहाँ पे है, सीधे सीधे आप ट्रिक करेंगे, अगर ट्रिक से याद करना चाहिए चाहते हैं तो सुल्तानपुर, आम का हाट सुल्तानों का है, यानी अमहट हवाई अड्डा कहाँ पे है, सुल्तानपुर में है। लेकिन मैं पढ़ाते हुए एक चीज बताता हूँ कि ट्रिक यार यूपीपीसीएस आरओ देना है अगर आपको, तो ट्रिक बहुत काम नहीं करेगी, कहीं कहीं पे काम कर जाती है, अगर कोई बड़ा सेंटेंस वाक्य है तब। चलिए आगे देखिए, छठा, धानीपुर, धानीपुर हवाई अड्डा, ये आपके अलीगढ़ में है, अलीगढ़, ठीक है ना। तो धानीपुर हवाई अड्डा अलीगढ़ में है, ट्रिक आप अपने से भी बना सकते हो। वैसे अगर आप, मैंने कहा ना कि साइकोलॉजी में एक विधि है, जैसे कई सारी सीखने की विधियां हैं, सक्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, ऐसे करके बहुत सी विधियां हैं, उसमें एक विधि है बोधगम्य विधि। बोधगम्य विधि में आप एकदम डूब जाते हो पढ़ने में, तो अगर उस विधि से आप पढ़ाई करते हैं तो साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी जो कहती क्या है, जो कह रही सही भी है, कि आप तथ्य जो है आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं और ज्यादा दिनों तक विस्मृत नहीं होते हैं, मतलब अस्थायी बन जाते हैं। अगर इसका ट्रिक बनाए, धानीपुर हवाई अड्डा कहाँ पे है, अलीगढ़ में है, तो अगर इसका हम ट्रिक बनाए तो धान, ऐसे बना लीजिए, आगे पीछे हो जाएगा, पूरे धान को अलग कर, ठीक है, पूरे धान यानी धानीपुर, यानी धानीपुर हवाई अड्डा कहाँ पे है, अलग कर। अलग कर से आप किसको अलग कर का तादात्म्य किससे स्थापित करेंगे, अलीगढ़ से। पूरे धान को अलग कर यानी धानीपुर हवाई अड्डा कहाँ पे हो जाएगा, आपका ऑप्शन जाएगा अलीगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। एक है आपका शतवां, अंधऊ, अंधऊ हवाई अड्डा, अंधऊ हवाई अड्डा अभी आपके गाजीपुर में है, गाजीपुर में है। तो गाजी जो है मतलब शब्द जो है इतिहास में कई बार आया है, ठीक है, और एक व्यक्ति से भी संबंधित है, तो इसको आप ऐसे छोटा सा ट्रिक बना सकते हैं कि अंधे गाजी, गाजी व्यक्ति, गाजी का तादात्म्य आप किससे स्थापित कर लीजिए, व्यक्ति से, यानी अंधे, अंधे गाजी, यानी अनूपपुर हवाई अड्डा कहाँ पे होगा, सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा भैया अलीगढ़ में है, ठीक है। आगे देखें, एक है अकबरपुर हवाई अड्डा, अकबरपुर हवाई अड्डा, अकबरपुर हवाई अड्डा। अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अकबरपुर हवाई अड्डा है तो कहाँ पे है, अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन मैंने एक यूपी स्पेशल के पार्ट में पढ़ा दिया है। तो अकबरपुर हवाई अड्डा आपके होगा अंबेडकर नगर में, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, अंबेडकर नगर में। तो और भी मैंने कहा ना कि कितने हैं, लगभग 46 हवाई अड्डे हैं। टोटल कितने हवाई अड्डे हैं, यहाँ पे लिखवाया था मैंने 46 हवाई अड्डे हैं। तो 46 में से इतने जितने मैंने यहाँ पे भी बताए हुए हैं, इनको आपको याद करके रखना है इन स्थानों के साथ, ठीक है। ट्रिक आपको लेना है लीजिए, नहीं तो अपने ट्रिक बनाइए। लेकिन ये सब सुमेलित करने के लिए सीधे से क्वेश्चन करता है सैफई हवाई अड्डा, ये तो आप बहुत आसान है कर ले जाओगे। इटावा में परिया हवाई अड्डा कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। म्योरपुर कहाँ पे, सोनभद्र में। म्योरपुर वाले ऑप्शन में लोग कंफ्यूज होते हैं। म्योरपुर कॉलेज से अगर इसका तादात्म्य स्थापित करेंगे तो आप प्रयागराज का ऑप्शन लगा करके चले आएंगे, लेकिन सोनभद्र में है। अमहट हवाई अड्डा सुल्तानपुर में है, आम का हाट सुल्तानों का। धानीपुर हवाई अड्डा अलीगढ़ में है। पूरे धान को अलग कर, ठीक है ना, सब धान को अलग कर डालिए। अंधो हवाई अड्डा आराम से टिक बना लीजिए, अंधे गाजी, अंधो हवाई अड्डा गाजी, अकबरपुर हवाई अड्डा अम्बेडकर, इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर इसको हम दिखाते हैं, कुछ और हवाई अड्डे हैं जिनका जिक्र करते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक जो है फैक्ट बड़ा ही आईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बड़ा ही आईएमपी क्यों है कि देखिए 3 हवाई अड्डे हैं भारत, अरे यूपी में 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।
तो आपको तीनों का नाम याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे 3 की बात आती है वहां पे चौथा ऑप्शन वो शामिल कर देता है एग्जाम में। पहली चीज तो ये जानिए, पहला फैक्ट हमको ये जानना है कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अधीन उत्तर प्रदेश में 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको संख्या याद करके रखनी होगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है 3। अच्छा, इसको पूरा पहले क्लियर कर लें कि ये तीनों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं कौन कौन से। ठीक है ना, तो आपका पहला है जो लखनऊ, एक लखनऊ में है, एक आपके जेवर में है, ठीक है, और एक आपके वाराणसी में है। तो सबसे पहले आपको क्या याद करके रखना है, एक चीज यहां से मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी कर लेता है कि जो 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जहां से भरी जाती हैं, वो जो तीनों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो जो है किसके अधीन है? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा, ये तीनों जो है भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अधीन है। उसमें 1-2 ऑप्शन और भी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के अधीन विमान पत्तन प्राधिकरण के अधीन, या एयरफोर्स के अधीन, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो तीनों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ये किसके अधीन है? भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अधीन। ठीक है, तो वाराणसी, लखनऊ, सॉरी गलती हो गई, कुशीनगर में है, कुशीनगर। 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, यहाँ से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती है। जेवर नहीं, जेवर में निर्माणाधीन है। ठीक है, तो 3 हवाई अड्डे कहाँ पे? तीनों का नाम आपको याद करके रखना है। कुशीनगर में है, ठीक है, वाराणसी में है और लखनऊ में है। ठीक है, तो इसका अगर आप ट्रिक बनाओगे तो कुछ चीजें है यार, ज्यादा ट्रिक पे नहीं जाना चाहिए। कितना ट्रिक बनाएंगे? अगर इसका आप अपने से ट्रिक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ट्रिक बना रहा हूं इसका, कुश बराबर लख माने देखना। तो आप कुश से कुशीनगर कर सकते हैं, बराबर यानी वाराणसी कर सकते हैं, लखनऊ, लख से लखनऊ, मतलब कुश बराबर लख। लव के भाई कुश थे तो कुश से कहते हैं कि कुश लगातार लखिए, मतलब लगातार देखिए। कुश बराबर लख यानी कुश से कुशीनगर, बराबर से वाराणसी और लख से लखनऊ। तो इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा, कैसे, किसके अधीन है, और ये तीनों का नाम याद करके आपको रखना पड़ेगा। अब कुछ हवाई अड्डे हैं, इसमें देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, राज्य के अधीन। एक मिनट, नहीं, राज्य के अधीन हवाई अड्डे, इसको देखते हैं कि राज्य के अधीन हवाई अड्डे कौन कौन से। इसमें से मतलब कुछ हवाई अड्डे हैं बहुत ही आईएमपी हैं जिनको हमको याद करके रखना पड़ेगा। 2-3 हवाई अड्डे यहीं पे देख लेते हैं, इसी कालम में देख लेते हैं कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम आते हैं अमौसी पे। पहला हवाई अड्डा हम अमौसी, ठीक है, अमौसी सिविल हवाई अड्डा। ठीक है, लेकिन अमौसी हवाई अड्डे का एक और नाम है, इसका नामकरण किया गया है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शन कहाँ पे जाएगा? भैया ये हमारा लखनऊ में है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ में है।
तो अमौसी लखनऊ, देखिए चौधरी चरण सिंह को आपको याद करके रखना पड़ेगा। अगर इसका आप ट्रिक बनाएंगे तो सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि लखनऊ के आम बड़े फेमस होते हैं। लखनऊ का जो मलिहाबाद वाला इलाका है वो दशहरी आमों के लिए फेमस है। तो लखनऊ का आम, लखनऊ का आम यानी अमौसी हवाई अड्डा, ठीक है, कहाँ पे है, या चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो सीधे सीधे आपको ऑप्शन जाएगा भैया लखनऊ में है, ठीक है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, लखनऊ का, ऐसे याद करिए, लखनऊ का मौसमी आम, ऐसे भी कर सकते हैं, लखनऊ का मौसमी आम। तो मौसमी से अमौसी आ जाएगा, ठीक है, अमौसी और आम दोनों का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। लखनऊ का मौसमी आम यानी अमौसी, अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पे है, सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा कि लखनऊ में, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। आगे देखते हैं दूसरा हवाई अड्डा, बहुत ही अहम की, एक है बाबतपुर, बाबतपुर हवाई अड्डा, ठीक है। बाबतपुर हवाई अड्डा, इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, इसका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है, आपके वाराणसी में है। अब इसको लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पे, वाराणसी में। अगर इसका हम ट्रिक बनाए बाबतपुर हवाई अड्डा तो हम कर सकते हैं बबीता, बबीता वाराणसी गई, बबीता वाराणसी गई, ठीक है। तो इन दोनों को आप, ये दोनों बहुत ही एमपी एग्जाम के दृष्टिकोण से इनको आपको याद करके रखना ही रखना है, ठीक है ना। और एक बाबतपुर हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, और एक इसके अधीन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन है। और अमौसी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ वाला भी क्या है, किसके अधीन है, सॉरी यार, राज्य के अधीन वाला भी तो पढ़ा रहा है ना, राज्य के अधीन। और एक चौधरी चरण, अमौसी हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, ठीक है। बाबतपुर हवाई अड्डा या लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, इसका मैंने ठीक बनाया बबीता वाराणसी गई। एक नगर कुशीनगर वाला है, तो कुशीनगर का कोई नाम नहीं है। तीसरा जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कुशीनगर वाला, ये कुशीनगर में ही है, कुशीनगर, कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पे है, मतलब हवाई अड्डा, तो ये तो कुशीनगर में ही है। तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में है। चलिए उसको मिटाते हैं, फिर अब देखते हैं। अब देखते हैं कुछ हवाई अड्डे ऐसे हैं जो प्रदेश में एयरफोर्स के अधीन है। किसके अधीन है, अभी ये तीनों किसके अधीन थे, ये तीनों जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तीनों को आपको याद करके रखना है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा और कुशीनगर हवाई अड्डा, तीनों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और तीनों जो है किसके अधीन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन है, राज्य के अधीन नहीं है। पढ़ाते समय उससे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप इसको याद करके रखोगे, ठीक। अच्छा चलिए देखते हैं, प्रदेश में एक पॉइंट जाएगा कि प्रदेश में एयरफोर्स, एयरफोर्स के अधीन हवाई अड्डे। तो सबसे पहला एक चीज देखना पड़ेगा कि अब देखिए ये वाले जो हवाई अड्डे हैं जो मैं 5, 7, 8 पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये 5, 7, 8 जो है यहाँ से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आप पेपर उठा करके देख लीजिए, आरोप का चाहे पीसीएस का। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट जाता है कि प्रदेश में एयरफोर्स के अधीन कितने हवाई अड्डे हैं, तो 8। इसको आपको याद करके रखना है भैया, प्रदेश में एयरफोर्स के अधीन जो हवाई अड्डे हैं 8। अब मैं जो इन हवाई अड्डों को बताने जा रहा हूं, इनको नाम के साथ सुमेलित करने के लिए आता है, क्योंकि कुछ के नाम ऐसे हैं जो उसके स्थान से नहीं मिलते हैं। तो छोटा सा कॉलम, यहाँ पे हम हवाई अड्डा की बात कर लेंगे, यहाँ पे हम हवाई अड्डे की बात करेंगे, और यहाँ पे हम स्थान या जिले की बात करेंगे। स्थान या हम कर सकते हैं जिला, ठीक है। तो पहले से ही शुरू करते हैं, खेरिया, खेरिया हवाई अड्डा,
ठीक है, आगरा। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक बना लीजिए, तुरंत ठीक बनाइए इसका। मान लीजिए ठीक चाहिए तो आग से खेत, आग से खेत, खेत से खेरिया, ठीक है ना। आग से खेत या आग पर पकी खीर, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना। खीर से खेरिया, आग से आगरा, आग पर पकी खीर, ठीक है। इससे छोटा ट्रिक आप बना सकते हो तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ट्रिक बनाया है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? आगरा में है, तो आग पर पकी खीर, ठीक है। आगे देखिए एक और बहुत ही अभी दूसरा हवाई अड्डा है बमरौली, बमरौली हवाई अड्डा। इस नाम से तो काफी फेमस है बमरौली हवाई अड्डा। अब इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है, कहाँ पे है? अब आधुनिक प्रयागराज में, प्रयागराज। तीसरा हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा, ये आपका है गाजियाबाद में, गाजियाबाद में। ये वाला आईएमपी है। गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। तो हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। ठीक है, अगर आप बना सकते हैं आप तो बना लीजिए। हाँ, गजब, गजब की हांडी, गजब की हांडी। हांडी का मतलब आप समझ रहे हो ना, गजनी, ठीक है ना। गजब यानी गाजियाबाद, हांडी यानी हिंडन। तो गजब की हांडी या गजब की गजनी। तो गाजियाबाद हवाई अड्डा का, सॉरी, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे है? गाजियाबाद में। ठीक, आपने इसका देख लिया। आगे देखते हैं, एक है चौथा सरसावा, सरसावा हवाई अड्डा। ये आपके सहारनपुर में है। तो इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। सरसावा और सहारनपुर दोनों मिल रहे हैं, नाम सेम मिल रहे हैं। तो सरसावा हवाई अड्डा आपका कहाँ पे है? सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा सहारनपुर में है। ठीक है, अगला एक हवाई अड्डा है जो आईएमपी है, पांचवा चकेरी, चकेरी हवाई अड्डा। तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया कानपुर में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है? कानपुर में है। कानपुर को आप ट्रिक बनाइए। कानपुर को कैसे बनाएंगे? कानपुर को कृष्ण से जोड़ लीजिए, ठीक है ना। कृष्ण का चक्र, कैसे? कृष्ण का चक्र, ठीक है। कृष्ण यानी कानपुर, ठीक है। चक्र यानी चकेरी, तो बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कृष्ण का चक्र, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। अब देखिए 5 जो ये हवाई अड्डे हैं यही सुमेलित करने के लिए पीसीएसआरओ में आते हैं, 100% यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब जो 3 हवाई अड्डे मैं बताऊंगा वहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उन हवाई अड्डों का नाम उनके स्थानों के नाम पर ही रख दिया गया है। जैसे कि एक है आपका, हाँ थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है, बख्शी तालाब, बख्शी तालाब हवाई अड्डा। अब बख्शी तालाब मैं तालाब को भी पढ़ाऊंगा। झीलें हैं, कुछ उत्तर प्रदेश की झीलें हैं, कहाँ पे उसको भी पढ़ाना पड़ेगा। बख्शी तालाब हवाई अड्डा, ये जो बख्शी तालाब हवाई अड्डा है इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है। यह जो है लखनऊ में, कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। अब यहीं पे मैं 2 हवाई अड्डों का जिक्र और कर देना चाहता हूं, ठीक है। उसमें ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 2 हवाई अड्डे हैं, एक है बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा, तो गोरखनाथ गोरखपुर में है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक है बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा, बाबा गोरखनाथ, तो बाबा गोरखनाथ से जैसे ही आएगा आप ऑप्शन पे टिक कर लेंगे, वैसे आएगा नहीं। पीसीएस में तो नहीं आना है, आरओ में नहीं आना है, क्योंकि इसका ऑप्शन आप आराम से टिक कर ले जाओगे। तो पीसीएस ऐसे ऑप्शन नहीं देगा
जिसमें आपको कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ना हो। तो बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ पे है, आपका ऑप्शन जाएगा भैया गोरखपुर में है। एक और हवाई अड्डा है बरेली, ये बरेली में ही है। तो अब ए वाला भी नहीं पूछेगा कि बरेली हवाई अड्डा कहाँ पे है, ठीक है, तो ये भी बरेली में ही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, लेकिन हाँ इन 8 को आपको अपने दिमाग में जमा करके रखना होगा। इस ट्रिक के साथ इसको सुमेलित करने के लिए भी देता है। और पीसीएस आरओ की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे करते हैं कि निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा एयरफोर्स के अधीन नहीं है। एयरफोर्स के अधीन नहीं है तो जब आपको 8 हवाई अड्डे पता रहेंगे कि भैया ये हवाई अड्डे जो हैं किसके अधीन है, तो सीधे सीधे जाना, तभी आप उस आंसर पे टिक कर सकते हैं। देखिए मैं आसान बना दे रहा हूँ, आपको पता है ये जो है एयरफोर्स के अधीन हवाई अड्डे हैं, ठीक है। और इसमें जो है अगर ऑप्शन में वो जोड़ेगा, वो अधिकतर परीक्षा के पैटर्न को देखा जाए तो इस ऑप्शन में जब भी जोड़ता है 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से किसी एक को उठा करके इसमें डाल देगा, ठीक है। तो 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, एक कुशीनगर वाला हो गया, एक आपका लाल बहादुर शास्त्री कहाँ का बाबतपुर वाला हो गया, और एक चौधरी चरण सिंह अमौसी वाला हो गया। इन्हीं तीनों में से किसी एक को इसमें शामिल कर देता है। बाकी कितने हैं, लगभग 46 है ना, और राज्य के अधीन कितने हैं, 15 है, ठीक है ना। तो टोटल तो 46 है। अब 46 हवाई अड्डे मैंने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया है, क्योंकि सबका उसी मतलब उस स्थान के नाम के साथ ही उन हवाई अड्डों का नाम रख दिया गया है, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी है। ऑप्शन में शामिल करना है तो यही इतने हवाई अड्डे हैं, इसी को शामिल करेगा। 100% क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको याद करके रखोगे। इस क्लास को हम बस 5 मिनट में समाप्त करते हैं। सारे हवाई अड्डे से क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब कुछ ऐसे संस्थान हैं जो एयरफोर्स से संबंधित है, मतलब हवाई विमानपत्तन से संबंधित है, विमान प्राधिकरण से संबंधित है। यूपी के कुछ संस्थान है, 4 संस्थान है, चारों को आपको याद करके रखना पड़ेगा। जैसे कि एक है आपका एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बहुत ही वीआईपी एग्जाम में आया हुआ है। मतलब कहाँ पे, एरोनॉटिकल कहने का मतलब जो है, जो एयरफोर्स में जाते हैं उनको ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है, ठीक है, यूपी की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए जो इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई है वो करी गई है लखनऊ में, ठीक है। एक है आपका नेशनल पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज का। ये वाला क्वेश्चन आया है कम से कम 2 बार, तो पीसीएस में आया ही है। नेशनल पैराट्रूपर्स कॉलेज आपके आगरा में है। तीसरा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, यहां पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ये आपके हैं बमरौली में, और ये बमरौली कहाँ पे, बमरौली एक हवाई अड्डा है, ये वही बात। बमरौली कहाँ पे है, आपके प्रयागराज में है, ठीक है। एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। ये कहाँ पे है, आपके रायबरेली में है। रायबरेली में एक स्थल है फुर्सतगंज, ठीक है। एक है आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये भी आपके कहाँ पे है, रायबरेली में।
और रायबरेली के ए भी कहाँ पे है, फुर्सतगंज में। ये दोनों बहुत ही IMP हैं, इनको आपको याद करके रखना है, ठीक है। ये है आपके मतलब उत्तर प्रदेश में जो हवाई यात्रा का शुभारंभ हुआ, ठीक है ना, उससे संबंधित सारे फैक्ट आपको इतने फैक्ट याद करके रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ से देखिए एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट याद तो करना ही पड़ेगा। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में है, आप याद करके रखो। नेशनल पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है, आया हुआ क्वेश्चन है, आगरा में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, बमरौली यानी प्रयागराज में है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी आपके रायबरेली में है। फुर्सतगंज भी आप याद करके रखिए, फुर्सतगंज रायबरेली के फुर्सतगंज में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पे है, रायबरेली फुर्सतगंज में है। तो इसको बहुत आराम से आप याद कर सकते हो। कैसे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जैसे ही नाम आएगा और विमान से संबंधित आएगा, तुरंत आप रायबरेली फुर्सतगंज पे ऑप्शन लगा करके चले आओगे, ठीक है। क्योंकि दोनों जो है कहाँ पे है, राजीव गांधी का नाम आए चाहे इंदिरा गांधी का नाम आए, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक का नाम आता है, चाहे इनमें से किसी एक का नाम है, तुरंत आप रायबरेली फुर्सतगंज में लगा करके चले आओगे। और अगर वो विमान से संबंधित क्वेश्चन है तो इन दोनों को याद करने में कोई कठिनाई नहीं, आराम से याद हो गया। बाकी नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, नागरिक, ठीक है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे, बम, ठीक है ना। तो इसको नगरों पर बम गिरा, ठीक है, नगरों पर बम गिरा। तो बम गिरा यानी बमरौली, ठीक है, नगर यानी नागरिक, तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, बमरौली में, ठीक है। नेशनल पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे, आगरा में है। और एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे, लखनऊ में है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा तुरंत आप आंख मूंद करके ऑप्शन मार करके चले आइए फुर्सतगंज रायबरेली में, ठीक है ना। लेकिन फुर्सतगंज भी ऑप्शन आ सकता है, रायबरेली भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो यूपी का मैंने एक चैप्टर यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बाकी एक चीज, अगर कुछ ऐसे हैं मतलब कई ऐसे विमान से संबंधित जो है हवाई अड्डे या विमान संबंधित संस्थाएं जो निर्माणाधीन है, ठीक है। तो निर्माणाधीन जो हवाई अड्डे हैं उसमें से 2-4 बचे हुए हैं, उसको मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, अभी नहीं डिस्कस कर सकता, ठीक है। होली का दिन है, मैं बहुत व्यस्तता वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस क्लास को अब यहीं पे क्लोज करते हैं। 1-2 पॉइंट जो छूटे होंगे उसको मैं अगली क्लास में क्लियर करवा दूंगा। अगला जो मैं यूपी स्टेशन पढ़ाऊंगा उसमें विमान से संबंधित हो गया, अब रेलवे से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद बस यात्रा मतलब रोड से संबंधित तीनों को खत्म करेंगे। इसके बाद संजीत चलेंगे, ऐसे करके पूरे यूपी को समाप्त कर देंगे, यूपी के चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों को और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।